इस दफ़ा बहुत अफसोस हुआ, आपको हज नहीं करने दिया गया। आखिर क्या वजह है? हज से क्या किसी को मसला हो सकता यही है? पता करने में हाई कोर्ट आया हूँ अभी, अच्छा, और हाई कोर्ट में मैंने अपने दस्तखत करने थे। मैं इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करूंगा सारों के ऊपर। इन बेशर्मों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने जो गंदी हरकत की है उस पर मुझे गुस्सा बहुत है। ये सेक्रेटरी जो है ना इंटीरियर, इसने 10 लाख रुपया लिया हमसे सिर्फ श्योरिटी के तौर पे, और इसने लिख कर दिया था कि मुझे नहीं रोका जाएगा, और डबल बेंच का ये हुक्म था। फिर झूठे केस में पकड़ा, और वो केस अगले दिन जो है वो फारग हुआ अदालत से। फिर एक और झूठे केस में पकड़ा, अगले दिन उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो 2 केसेस में इन्होंने मुझे बंद रखा 3 दिन तक। जब सारी फ्लाइटें, प्राइवेट जेट भी चले गए, सब खत्म हो गया, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। पता नहीं क्या जिद है इनको। इसको सेक्रेटरी को जिसने गारंटी दी थी ना, इसको तो मैं अदालत में लेकर आऊंगा, और बाकी लोग जो रिस्पॉन्सिबल है उनको भी अदालत में लाऊंगा। आपने बताया कि 10 लाख रुपए आपसे लिया गया, किस मद में लिया गया? श्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा जी गारंटी जमा करवाएं, हमें आपसे गारंटी चाहिए। मैंने कहा 10 लाख छोड़ो, जितना लेना सारी जायदाद ले लो बेशक, लेकिन मैं कम से कम हज करके तो वापस आ जाऊं। तो उसके बावजूद देखिए उन्होंने पैसे लेने के बाद भी उन्होंने नहीं जाने दिया। तो इन्हें किस चीज़ का खौफ लगता है, आप क्या समझते हैं? यार मामला ये है, जिसने जाना हो ना या जिसने भागना हो, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी निकल जाता है। और जिसने वापस आना हो ना, और जिसने हज करना हो, और जिससे कोई बातचीत तय ना हो, उसको ये हज करने भी नहीं जाने देते। आपके सामने अब मौजूदा बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुखालफत कर रही है ओपोजिशन के अंदर, आप क्या देखते हैं? आसिफा जरदारी को ये बोले कि उनके वालिद के और उनके भाई के सिग्नेचर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अगर बजट में कीड़े निकालने तो जाके अपने घर में निकालें, और अपने भाई को और अपने वालिद को उसकी कॉपी पढ़ाएं कि ये ज्यादती हो रही है। इमरान भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी और में मौका दे दे पाजी। जितनी लीडरशिप है वो इस वक्त इमरान एहतजाज ने कर ये रही है। बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है ना भुट्टो तर्ज के केस में जो है अब डाला जाएगा, तकरीबन अगले जून तक उनको रखने का प्लान है। तो भाईजान 4 जून और रख ले, इमरान खान में फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, जो मुझे समझ आ रही है। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, और इमरान खान की कॉन्सेंट के बगैर आप मुल्क के अंदर बड़े फैसले कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अवामी हमायत के बगैर बड़े फैसले कामयाब नहीं होते। जो भी कोई बड़ा फैसला आपने इस मुल्क को लेकर करना है, उसमें आपको इमरान खान की स्टैंप इसलिए चाहिए होगी कि वो अवाम का मकबूल लीडर वही है इस वक्त। तो आप अवामी लीडरशिप के बगैर तो फैसले नहीं कर सकते बड़े फैसले। अगर दहशतगर्दी के इस ऑपरेशन पे और जो टर्म्स और चीज़ें नजर आ रही है उसमें तो आप ही हमें दहशतगर्द लग रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए मेरे ऊपर तो बम बना बना के मारने के मुकदमे हैं, तो वो तो दहशतगर्द तो मैं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हूँ। पहले रियासत बताए कि दहशतगर्द है कौन, और रियासत दहशतगर्द समझती किसको है। 4-5 औरतें अभी भी जेल में हैं, और